पूरी रात मैं यही सोचता रहा, क्या सुबह तक वो लैंडस्लाइड साफ हो पाएगी, रास्ता खुलेगा भी या नहीं। लेकिन न जाने क्यों अंदर कहीं एक विश्वास था कि सुबह होते ही वो रास्ता जरूर खुल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने सुबह ठीक 8 बजे अपनी राइड शुरू की। रास्ते में मुझे एक और बाइकर मिला। उसने बताया कि रास्ता अब साफ हो चुका है। फिर उसने मुझसे पूछा, सेला पास जाने के लिए मैं कौन सा रास्ता चुनूंगा, टनल वाला या वो कठिन चढ़ाई वाला रास्ता। मैंने बिना सोचे कहा, चढ़ाई वाला रास्ता। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, अकेले जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, वहां ना मदद मिलेगी और मौसम भी बहुत खराब है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बादल और धुंध ने मुझे घेरना शुरू कर दिया। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 10 मीटर से आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और उसी सन्नाटे में उस बाइकर की बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन सेला पास तक उस रास्ते से पहुंचना मेरा एक सपना था और मैं उस सपने को जीना चाहता था। कुछ सफर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होते हैं और ये उन्हीं में से एक था। ठंडी धुंध भरी हवा में मैं अकेला आगे बढ़ता रहा। हवा और ठंडी होती जा रही थी और रास्ता और सुनसान। धीरे धीरे बादल हटने लगे और फिर अचानक मेरे सामने था सेला पास। मेरे लिए सेला पास तक पहुंचना सिर्फ एक राइड नहीं थी, बल्कि एक इनर जर्नी थी। अपने डर और अंदर के डार्कनेस को पार करना और रोशनी में प्रवेश करना। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और सेला झील तक पहुंच गया। झील की खूबसूरती बस अकल्पनीय थी। मैंने उस झील की खूबसूरती को महसूस किया। कुछ मैगी और चाय के बाद मैंने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट की। लेकिन कुछ ही समय में मौसम अचानक बदल गया और एक तेज तूफान शुरू हो गया। पहाड़ों में मौसम कितनी तेजी से बदलता है। एक पल सब शांत और अगले ही पल सब कुछ अस्थिर। तेज हवा, बारिश की बूंदें सीधे मुझ पर गिर रही थी। मैं इन हवाओं से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उस संघर्ष में एक अलग ही एहसास था, जैसे हर पल मुझे और ज्यादा जिंदा महसूस करा रहा हो। बादल पहाड़ों से टकरा रहे थे, बारिश हवा में घुली हुई थी और मैं उस रॉ खूबसूरती के बीच से गुजर रहा था। मेरा दिल मदर नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड से भर गया था। मैं उसे कभी पूरी तरह धन्यवाद नहीं दे सकता था, मुझे इतनी दया दिखाने के लिए, मुझे सेला पास तक पहुंचने देने के लिए, झील के पास शांत मौसम का तोहफा देने के लिए और फिर मुझे यह सुंदर तूफान और बारिश का अनुभव कराने के लिए। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे मदर नेचर मुझे कुछ दे रही हो बिना कुछ मांगे, और मैं बस उस एहसान को महसूस कर रहा था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बिना शब्दों के, बिना किसी शोर के देना और बदले में कुछ भी उम्मीद न रखना। और हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी, हर मुश्किल के बाद एक खुला आसमान होता है, हर तूफान के बाद एक शांति होती है। बस बहते रहना, जैसे नदी बहती है, अपने रास्ते खुद बनाते हुए, कभी पत्थरों से टकराकर तो कभी खामोशी से गुजरते हुए, लेकिन रुकना नहीं। शायद जिंदगी भी एक लंबा सफर ही है, जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते हमें बदलते हैं। और आज सेला पास की इन वादियों में मैंने खुद को थोड़ा और करीब से जाना। कुछ देर इस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद सेला टनल से आने वाली सड़क आकर इसी रास्ते में मिल जाती है और फिर यहीं से सफर बढ़ता है नूरानांग वैली की तरफ। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ के साथ प्रकृति अपना एक नया रूप दिखाती है। मैंने भी वहीं रुकने का फैसला किया, थोड़ा सा ठहरने के लिए। नीचे बहती नदी और ऊपर पहाड़ों से गिरते झरने, जैसे आसमान खुद जमीन से मिलने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और फिर जसवंतगढ़ को पार किया। इसके बाद सड़क ने भी जैसे अपना मिजाज बदल लिया। ऊंचाइयों से अब वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जांघ की ओर। बारिश अब थम चुकी थी और आसमान ने जैसे अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था।
जो बादल अभी कुछ देर पहले तक डार्क ग्रे थे, अब वही सफेद होकर हरे भरे पहाड़ों के ऊपर ठहर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों को बादलों की चादर ओढ़ा दी हो। और फिर मैं जांग टाउन से आगे निकल गया। अब रास्ता मुझे नूरानांग फॉल्स की ओर ले जा रहा था। सड़क अब थोड़ी नैरो हो गई थी और हर मोड़ के साथ धीरे धीरे वो रास्ता मुझे उस झरने तक ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो झरना मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर मैं उसके बिल्कुल नीचे खड़ा था। उस पल मैंने प्रकृति की ताकत को महसूस किया। पानी की वो तेज आवाज, ऊपर से गिरते हुए पानी के छींटे मेरे पूरे शरीर से टकरा रहे थे और चारों तरफ इंद्रधनुष ही इंद्रधनुष। प्रकृति की उस ताकत को महसूस करने के बाद एक अलग सा सुकून मन में उतर आता है, जैसे कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया हो, अंदर भी और बाहर भी। इस अनुभव को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस अनुभव को अपने अंदर समेटते हुए मैं आगे बढ़ा। नूरानांग वाटरफॉल से तवांग पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता है। इस रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते हैं, जहां से गुजरते हुए धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गहराइयों से निकलकर सिविलाइजेशन की ओर लौट रहे हों। ये एहसास मुझे पहले भी हुआ था, जब मैं कई साल पहले लेह की तरफ मोटरसाइकिल चला रहा था। कभी कभी रास्ते अलग होते हैं, पहाड़ अलग होते हैं, मौसम अलग होता है, लेकिन फीलिंग अक्सर एक जैसी ही होती है। और फिर मैं तवांग मोनेस्ट्री पहुंचा, तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मोनेस्ट्रीज में से एक, जो पहाड़ों की गोद में इतिहास और आस्था को अपने अंदर समेटे खड़ा है। उसकी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थीं, बल्कि सदियों की कहानियां थीं, शांति की और साधना की। और कुछ समय मैंने मोनेस्ट्री में बिताया, उस शांति को महसूस करते हुए। वहां नन्हे मंक्स को खेलते देखना, उनकी मासूम हंसी, और फिर शाम की प्रार्थना सभा, मंत्रों की वो गूंज, सब कुछ धीरे धीरे मन में उतर रहा था। पूरे दिन के वो सारे लम्हे आंखों के सामने से गुजर रहे थे। कोहरा, सेलापास, तूफान, झरने, बादल, हर एक पल एक याद बनता जा रहा था। जैसे दिन खत्म हो रहा था, एक हल्की सी खुशी और शांति दिल में फैल रही थी।